पूर्णिया नगर निगम का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। महापौर, उप महापौर से लेकर पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नगर निगम के महापौर प्रत्याशी गुप्तेश कुमार ने जनसंपर्क अभियान में जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। महापौर प्रत्याशी अपने विजन को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ रख रहे हैं। उन्होंने इस दरमियान मीडिया से बातें करते हुए कहा कि अगर जनता जनार्दन उन्हें महापौर बनाती है तो पूर्णिया नगर निगम को इंदौर शहर की तरह खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महापौर बनने के बाद वे गरीबों की आवाज बनेंगे। महापौर प्रत्याशी का कहना है कि जनसंपर्क अभियान में जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है और उनकी जीत भी लगभग तय है। नमस्कार, मैं आपके समाज का बेटा गुप्तेश कुमार पूर्णिया नगर निगम मेयर पद का उम्मीदवार हूँ। मैं इस चुनाव के अंतर्गत अपनी कुछ बातों को रखना चाहते हैं आपके समक्ष। एक तो अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में चुनाव आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। लगता नहीं है कि यहाँ चुनाव हो रहा है। टीएन सेशन और केजे राव के बाद चुनाव अब की जो प्रणाली है, लग रहा है कि खिलौना टाइप का चुनाव हो रहा है। मतलब पूरी तरह से चुनाव की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ मतदाताओं को नोट के आधार पर खरीदा जा रहा है। मीठ और दारू का जो है बंटवारा हो रहा है। जगह जगह चौक चौराहों पर उसका जो है लोगों के साथ जो है ग्रुप बना के उसको खिलाया जा रहा है, उसको पिलाया जा रहा है। ये तो सरासरी जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम पूर्णिया जिला प्रशासन से चाहेंगे कि चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए इन सारे जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। इससे जो है आम मतदाताओं के अंदर भय व्याप्त हो जाता है और जिससे के कारण जो है यहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं आते हैं और आने वाला फिर भविष्य जो है इसका परिणाम भुगतेगा। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमारी जो काम करने के जो तरीके हैं, जो हम काम करना चाहते हैं नगर निगम के अंतर्गत, काम करने के तरीक़ों में हम विस्तार और सुधार करना चाहते हैं, जिससे कि काम का बंटवारा सही ढंग से हो सके और उसका विस्तार हो सके। और कचरा प्रबंधन जो है, वैज्ञानिक तरीके से कचरा का प्रबंधन करना चाहते हैं हम। नगर निगम तक जनता की सीधी पहुंच हो, जनता की कोई बात हो तो नगर निगम तक सीधी उनकी पहुंच हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा, ये हम कहना चाहते हैं कि जो वेंडर की जो व्यवस्था पूर्णिया में है, इसमें अभी कमी देखी जा रही है। अन्य राज्य में, बिहार राज्य के अंतर्गत जो अन्य नगर निगम क्षेत्र हैं, उसमें जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर हैं, उसमें पटना में 23,000 स्ट्रीट वेंडर हैं, गया में 7,098 वेंडर हैं, मुजफ्फरपुर में 4400 वेंडर हैं, दरभंगा में 4400 वेंडर है और पूर्णिया में 3482 वेंडर है, जो इसके बनिस्पत बहुत कम वेंडर है। और पूर्णिया में नगर निगम के अंतर्गत जो व्यवस्था और जो ज़मीन है, उसमें ये बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो सकती है। ये वेंडर की व्यवस्था जो आज अतिक्रमण का जो मामला आ रहा है कि नहीं, पहले वेंडर को जो है वहाँ पर स्थापित किया जाए तो फिर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अन्य नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया में जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं वो 3482 रजिस्टर्ड वेंडर हैं, जिसको कि बढ़िया अच्छी तरीके से समायोजित किया जा सकता है। ये मेरी इच्छा है। और दूसरा, अभी जो गृह होमलेस लोग हैं, गृह विहीन लोग हैं, सर्वे हुआ, ये हमको समझ में नहीं आया अभी तक किस आधार पर नगर निगम इसको सर्वे किया। और 67 ही लोग गृह विहीन लोग हैं, जबकि अतिक्रमण जो अभी मुक्त किया जा रहा था, इसमें बहुत सारी शिकायतें आई कि बहुत सारे लोग जो है गृह विहीन हो गए हैं। तो ये किस आधार पर ये सर्वे किया गया है, जिसके आधार यहाँ जो आ रही है ये 67 लोग हैं। तो और इसको भी प्रतिस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे कि इसको, इन लोगों को जो है, मेरा जो एक सपना है कि या तो ये जो है मल्टी स्टोरेज कॉलोनी बनाया जाए, मल्टी स्टोरेज कॉलोनी बना के और उसमें जो गृहविहीन लोग हैं
उनको पदस्थापित किया जाए और एक एरिया वाइज एक एरिया तय किया जाएगा और एरिया वाइज छोटी छोटी जगहों पर कॉलोनी बना, जो यहाँ 5 घर है 5 घर वहाँ है, तो हम चाहते हैं उसको कॉलोनी वाइज, जो गरीब लोगों का, जो गरीबविहीन लोग हैं उनको कॉलोनी वाइज क्वार्टर मल्टी स्टोरेज कॉलोनी बना के उन लोगों को देने का हमारा इच्छा, ये हमारा प्रयास रहेगा। अगर हम बात करते हैं इन सारी योजनाओं पर हम काम करने वाले हैं और हम पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि हम मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे निवेदन होगा कि आप अपना मत हमको दीजिए, अपना मत टाइपराइटर को दीजिए और हमको भारी मतों से विजयी बनाइए। ये आपसे, हम पूर्णिया का बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जब हम गुप्तेश कुमार की टीम गुप्तेश के रूप में हम काम कर रहे हैं, जब गुप्तेश कुमार जो विगत 40 वर्षों से पूर्णिया की राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया, जब ये निर्णय भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हुआ कि अब महापौर और उप महापौर का चुनाव सीधे तौर पे जनता के द्वारा होगा, तो उस वक्त गुप्तेश कुमार जो कि बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने ये निश्चय लिया कि अब हम इस पूर्णिया की राजनीति में नगर महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनके द्वारा एक टीम बनाई गई, जिस टीम का मैं भी एक सदस्य हूँ, और हम लोगों ने मुद्दों पे रिसर्च किया कि पूर्णिया की लोगों की एक्चुअल समस्या क्या है, क्योंकि जितने अभी तक जनप्रतिनिधि आए हैं उन लोगों ने आपसे यही वादा किया कि हम डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने दिमाग में ये चीज़ घुमा कि डेवलपमेंट का पैमाना क्या है, विकास क्या, एक्चुअल लोगों को चाहिए क्या। फिर विभिन्न बिंदुओं पर रिसर्च करते हुए हमने 6 मुख्य बिंदु, जो कि आपके लिए ना सड़क, हम टीम गुप्तेश की तरफ से ना हम आपसे सड़क बनाने का वादा करेंगे, ना हम आपसे नाला बनाने का वादा करेंगे, ना ड्रेनेज सिस्टम का वादा करेंगे, ना बिजलियों का वादा करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है, जब हमने रिसर्च किया कि एक्चुअल में नगर निगम में होने जाने वाले जनप्रतिनिधियों का काम क्या है, वहाँ पे जनप्रतिनिधि जाते क्यों हैं, तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जनप्रतिनिधि का वहाँ जो काम है वो है प्रोसेस डेवलप करना। वहाँ पे नगर निगम में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, इतने लोग हैं वहाँ पे, जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं, जिनका ये काम है कि वो आपके लिए बिजली बनाएं, बिजली के खंभे लगवाएं, सड़कें बनवाएं, नालियां बनवाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधि की परोक्ष रूप से ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों से नगर निगम जनप्रतिनिधि विहीन है। क्या नगर निगम काम नहीं कर रहा? क्या आपकी टूटी हुई सड़कें नहीं बन रही? क्या आपके जो नाले टूट रहे हैं वो नहीं बन रहे? गुणवत्ता एक अलग पैमाना है, गुणवत्ता होना चाहिए। तो हमने विभिन्न मुद्दों पर रिसर्च करके हमने 6 सूत्रीय कार्यक्रम पे हमने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वो 6 सूत्रीय कार्यक्रम मैं टीम गुप्तेश की तरफ से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उसमें जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये रहा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन। हम ये अभी तक सुनते आए हैं कि हम डंपिंग यार्ड बनाएंगे। अभी तक क्या होता आया है, आपसे कचरा चुना जाता है, कचरों को कलेक्ट किया जाता है और इसे किसी एक पॉइंट में जाके, सिटी वाले पॉइंट पे जाके, कप्तान पुल पे जाके, वहाँ पे जाके उसे डंप कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। और उसका कितना नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, ये हम आज देख पा रहे हैं कि पूर्णिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। तो आप सोचिए कि आपके पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया आपके साथ। उन्होंने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर दिया।